दखनी अदब फाउंडेशन आयोजित डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल पर्व चौथं दिवस दुसरा. आपला पुढचा कार्यक्रम डिकोडिंग द स्टोरीज ऑफ गॉड्स अँड सेंट्स. देवदत्त पटनायक यांची मुलाखत घेणार आहेत सुधा मेनन. अर्थात देवदत्त पटनायक यांची ओळख करून देण्यासाठी किमान तासभर लागेल, पण अगदी थोडक्यात सांगायचं तर सुप्रसिद्ध लेखक आणि पौराणिक कथाकार, वक्ते, चित्रकार देवदत्त पटनायक. त्यांच्या लेखनामध्ये हिंदू पवित्र कथा असतील, दंतकथा असतील, लोककथा असतील, बोधकथा असतील, यावर त्यांचं लेखन लोकप्रिय आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2014च्या लोकप्रिय लेखकांच्या यादीमध्ये स्थान मिळवलेले देवदत्त पटनायक, ज्यांची अनेक पुस्तकं प्रकाशित आहेत, जवळपास 70हून अधिक, ज्यात माय गीता, जय, मिथ, मिथ्या, द प्रेग्नंट किंग, सीता, 7 सिक्रेट्स ऑफ शिवा, 7 सिक्रेट्स ऑफ विष्णू, बिझनेस सूत्र, हाऊ टू बिकम रिच या पुस्तकाबद्दल त्याच्या प्रवासाबद्दल आज बोलणार आहेत देवदत्त पटनायक. आणि त्याचबरोबर आज त्यांचा विषय असणार आहे जैन मायथॉलॉजी, जैनिझम बद्दल आज देवदत्त पटनायक सर आपल्याशी बोलणार आहेत. त्यांची मुलाखत घेणार आहेत, त्यांना बोलतं करणार आहेत सुप्रसिद्ध लेखिका, अभिनेत्री आणि मोटिवेशनल स्पीकर सुधा मेनन मॅम, ज्यांची अनेक पुस्तकं प्रकाशित आहे आणि ज्यांच्या गिफ्टेड या पुस्तकाला मानाचा कर्नाटक अकॅडमीचा अर्थात कर्नाटक साहित्य अकादमीचा पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे. तेव्हा तुमच्या जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया देवदत्त पटनायक आणि सुधा मेनन यांचं. जोरदार टाळ्या. डिकोडिंग द स्टोरीज ऑफ गॉड्स अँड सेंट्स हा आपला आजचा विषय. बिंदी करूंगा मनोज ठाकूर सर, दखनी अदब फाउंडेशनचे डिरेक्टर आणि आपल्या डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवलच्या क्युरेटर मोनिका सिंग मॅम, या दोघांनाही व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो आणि खरं तर विचारपीठावरती आमंत्रित करतो आणि त्यांनी देवदत्त पटनायक सर आणि सुधा मेनन मॅम यांना सन्मानित करावं. आपण जोरदार टाळ्यांनी साथ सोबत करावी. उजवीकडून डावीकडे. थँक्यू. Thanks, and it's so lovely to be here today, and I know that every person in this hall is just waiting for Devdutt ji to speak, so I won't take too much time. So right away I would like to ask you की आपण आता दक्कनी अदब फाउंडेशन डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवलमध्ये आहोत. तर डेक्कन अँड व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ डेक्कन अँड मिथॉलॉजीमध्ये what is its place, what is its significance? This is for you, Pune, so please listen and ask questions because we are not going to get a better expert than this today. तर जरा कठीण टॉपिक आहे, तर मी मराठीत बोलणार नाही, माझं मराठी इतकं चांगलं नाही. सो आय विल स्पीक इन हिंदी सो दॅट बिकम्स इजियर. सो सी व्हाट इज माइथोलॉजी. पहले ये शब्द जो है आख्यान शास्त्र हिंदी में बोलेंगे उसको. इसका मतलब क्या है ये कि हर समुदाय के पास एक आख्यान होती है जिससे उसकी पहचान निकलती है. सो एवरी कम्युनिटी हैज़ ए वे ऑफ इमेजिनिंग इटसेल्फ विच इट एक्सप्लेन्स थ्रू स्टोरीज. तो उसका अगर मुझे कोई समुदाय को समझना है तो मैं उनकी कहानी सुनूंगा और कहानी सुनूंगा, रीति रिवाज सुनूंगा, उनकी प्रतीक. सो स्टोरीज, सिंबल, रिचुअल, नॉट जस्ट स्टोरीज. इट इज़ ऑल्सो सिम्बल्स, इट इज़ ऑल्सो रिचुअल्स. वो सब चीज़ों को देख कर हमको पता चलता है कि इनका सोचने का तरीका क्या है, हाउ डू दे इमेजिन द वर्ल्ड, उनकी दुनिया क्या है. तो दैट इज़ फर्स्टली आख्यान शास्त्र, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आजकल मिथोलॉजी जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो लोग ज़्यादातर वो जो थोड़ा पॉलिटिकल बेंट के होते हैं
तो उनके कुछ भी विचार होते हैं, बहुत ही विचित्र विचार होते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ उनको, बिकॉज इंटेलिजेंट बातें पॉलिटिशियन से कभी नहीं करना चाहिए। तो बिकॉज तो आख्यान शास्त्र ये है, और भारत में कहीं के अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हैं। जैसे जब हम कहेंगे दक्खन, दक्खन वर्ड जब आता है तो हम दक्षिण भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो दक्खन शब्द इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो जैसे हम जब वेदों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, पूरी भारतवर्ष के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जब आप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद पढ़ते हो तो वो ज़्यादातर गंगा घाटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो काशी के बारे में बात करें, हरिद्वार के उस एरिया के बारे में कहानी आती है। जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो धीरे धीरे गंडक नदी को पार करके, जहाँ जिसे हम विदेह कहते हैं, मगध कहते हैं, मिथिला कहते हैं, जो सीता जी की नगरी है, वो बिहार जिसको आज हम कहते हैं, उस एरिया के साथ जुड़ने लगते हैं। सो द स्टोरी, द स्पेस चेंजेस, राइट। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक स्पेस बदलता है। तो ये एक, लेकिन हम उस ना कि वेदों में ना उपनिषद में हम दक्खन के बारे में नहीं सुनते हैं। You hardly hear about we it. don't hear about. Yeah. In fact, जो सबसे पुरानी रामायण है, जो if you go to बड़ौदा में एक ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ हैं, उसके ऊपर जो लिखी गई है ग्रंथ, कई ग्रंथ है, ओल्ड ग्रिप्स एंड द स्क्रिप्चर्स, रामायण की सबसे पुरानी वर्जन्स, और सबसे पुरानी वर्जन्स में गंगा के बारे में बताया गया है, मिथिला के बारे में बताया गया, विदेह के बारे में बताया गया है, गोदावरी के बारे में ज़रा कुछ बताया गया है। उसके बाद ना कृष्णा, ना कावेरी, ना महानदी, वो नदियों के बारे में नहीं बताया गया। एक ऐसी दुनिया की बात की है जहाँ साल के पेड़ होते हैं, साल के पेड़, यानी कि रावण की लंका में भी साल की पेड़ है। अगर आप कोई भी यहाँ बॉटनी का स्टूडेंट होगा, उसे ये पता होगा कि साल का पेड़, अगर आप, अभी मैं चंद्रपुर से आया हूँ, नागपुर में, तो मैंने उनसे पूछा कि नागपुर में साल के पेड़ मिलते हैं? जैसे नहीं सर, यहाँ से टीक का पेड़ आता है, और जहाँ टीक का पेड़ होता है वहाँ साल नहीं उगता। तो साल केवल छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के साइड में ज़्यादातर उगता है। तो फिर अगर हम पांडुलिपि पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ की जो कथा है वो एक दूसरी दुनिया की बात करे, साल वाली दुनिया की बात कर रहे हैं। तो रावण का लंका कहाँ है, ये प्रश्न आता है मेरे मन में। तो लंका शब्द का मतलब है आइलैंड, बस उतना ही, इट जस्ट मीन्स आइलैंड। सो एन आइलैंड वेयर साल ट्री ग्रोज। That is Ask those questions. Ask those questions. फिर धीरे धीरे करके जब हम पुराण के तरफ आते हैं, पौराणिक जो लिटरेचर आता है, वहाँ पे हम दक्खन के बारे में सुनने, तो फिर गोदावरी की बात आती है, उसके बाद विदर्भ के बारे में सुनते हैं हम, फिर हम कृष्णा नदी के बारे में सुनते हैं। सो देन द स्टोरी कीप्स शिफ्टिंग। धीरे 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 अगस्त्य मुनि आ रहे हैं, गौतम ऋषि के बारे में, गौतम ऋषि गोदावरी के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम परशुराम जी की बात करते हैं तो कोंकण आता है, केरला आता है, सो हर ऋषि के साथ एक नई कहानी निकलने लगती है, द स्टोरी चेंजेस, और एक भूगोल, ज्योग्राफी शिफ्ट्स। तो जब हम आख्यान शास्त्र की बात करते हैं, हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बोथ आर इम्पॉर्टेंट। और आई ट्राई टू, अभी मेरे जो लेखन में मैं उसको ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, केवल हिस्ट्री को नहीं, ज्योग्राफी को भी। इसलिए दक्खन, वाई इज दक्खन इम्पॉर्टेंट? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। देखिए, भारत को अगर आप देखो तो बीच में उत्तर भारत से दक्षिण भारत कैसे आते हैं? हाउ डू यू कम साउथ? एंड आई आस्क पीपल कि ईजी होता था क्या पहले ज़माने में? जैसे ऐसे ही आजकल जैसे एक ट्रेन में बैठ जाओ और ट्रेन आपको ले जाएगा, इसे नहीं, बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि दोनों के बीच में पहले तो विंध्या माउंटेन है, और विंध्या माउंटेन इज अ सेट ऑफ माउंटेन्स, उसके बाद सतपुरा है, अमरकंटक है, देन देयर आर टू रिवर्स, नर्मदा, तापी, दोज टू रिवर्स आर फ्लोइंग। उसके बाद यहाँ पे जंगल थे, और यहाँ पे भील और गोंड लोग रहते थे। तो अगर उत्तर भारत से दक्षिण भारत आना है, आपको पहाड़ों को क्रॉस करना है, नदी को क्रॉस करना है, भील गोंड से भिड़ना, दे शुड अलाउ यू। इसलिए नागपुर में गोंड किंगडम होता था, उनसे अगर आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा तो आप, यू कांट क्रॉस। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट।
उसके बाद यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है. Tropic of Cancer, and I'll tell you the meaning of Tropic of Cancer. I spoke to one of India's big astronomers, and he said, "देखो देवदत्त, when you go उत्तर भारत में जाते हो, your shadow will always fall on the north, because you are north of the Tropic of Cancer. But if you cross south, यानी कि दक्षिण में आ गए, तो कुछ दिन होंगे जब भी आपका शैडो साउथ तक जाएगा, और साउथ यमराज की दुनिया है, साउथ मृत्यु की दुनिया है, इसलिए वो अशुभ माना जाता था. तो पहले जमाने में नॉर्थ के लोग साउथ नहीं, और जो साउथ से आता था उसको थोड़ा वो दूर रखते थे. दे विश टू फाइंड, वो डरते थे कि अरे बाप रे, यहाँ पे मेरा शैडो साउथ में जाता है. आई विल टेल यू द इम्पैक्ट ऑफ दिस. सॉरी, आई एम एक्सपैंडिंग द टॉपिक सो दैट ज्योग्राफी अंडरस्टैंड्स. बॉम्बे के तरफ अगर आप जाओ, हैव यू हर्ड, एक वैतरणी नाम का एक रिवर है, ऐकलात तुम्ही? वैतरणी, 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 द वर्ड इज यूज्ड. सो वैतरणा इन द पुराण्स कहते हैं कि अगर आप वैतरणी को पार करोगे तो पितृलोक आता है. ओहो, that's तो गरुड़ पुराण में वैतरणी को पार, अभी यहाँ पे एक वैतरणी का नाम सुना है, विच इज इन महाराष्ट्र साइड. एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर आप उड़ीसा में जाओ, एग्जैक्ट ऑपोजिट वहां पे एक नदी है जिसका नाम है बैतरणी. हाँ. सुना है कभी? हमको नहीं पढ़ाते हैं. वी आर सो फोकस्ड ऑन अयोध्या एंड मथुरा एंड काशी कि हम बैतरणी दक्खन के बारे में कौन पढ़ाता है. साऊथ के बारे में अगर कुछ, लाईक येस्टरडे आय वॉज टॉकिंग, तू साऊथची आहेस का? म्हटलं हो. मग तू अशी काळी नाही आहेस. आई मीन आई एम रियली सेइंग दिस इज द साउथ, दिस इज व्हाट पीपल नो कि साउथ होगा तो मद्रासी होगा, काले रंग का होगा और भरतनाट्यम करते होंगे. दिस इज, एम आई राइट? लाइक दिस इज लाइक आई गेट दिस ऑल. तू मद्रासी आहेस का? ऐसे नाही, मद्रासी नाही आहे मी. आय एम अ मुंबईकर बाय बर्थ from Kerala, but the south is encapsulated as Madrasi. So you know, this is what I came to. So when you say north south, this points when you say कि we don't know about, even now, even today. So in those days वो वैतरणी को कैसे क्रॉस करें? तो इस तरफ ओडिशा, इस तरफ महाराष्ट्र. Now I am an Odia person who lives in Maharashtra. तो दोनों तरफ वैतरणी के उस पार. So then it becomes even more interesting कि हम यमलोक से आ रहे हैं तो भयानक होंगे. But that is how you start studying the stories. कहानियों में देखिए, कहानी में ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, and that's how you understand people. So that's mythology of, little bit of mythology of that. So I wanted to ask, and I think all of us noticed that we just had a master class in what mythology is. So thank you very much for that. I'm sure, like, I hadn't thought of all these aspects, and I'm sure everybody in the audience also. I wanted to ask a related question, that then what is mythofiction? What is that? There is mythology and then there is mythofiction. What is the difference? As readers and as a writer, I'm just really interested in this. Yes. So what happens is, because many journalists, you know, it's common problem. For no reason, I mean, there's no reason as such. But in a mythofiction, I take a mythology story, and then I will tell the story, but I want to bring my point of view through the characters. So I am present in the novelist, जो उपन्यास लिख रहा है, वो उस कहानी में प्रेजेंट है, प्रस्तुत है, वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, और वो आख्यान को माध्यम बनाता है. जैसे एक कठपुतली का होता है, तो आख्यान के माध्यम से वो कई बातें बताता है. So this is projecting what he thinks, or maybe what he thinks, his politics, his views, and this is a very common thing in India. In India, we have been doing this for 100. Like, for example, Pune is famous for a very famous play called Kichakavadha. Kichakvadha was planned, and it was really, the British banned it because they realized when they were telling the story, Kichaka was the British. So they knew how the play was used. So that was so is it mythology or is it mythofiction? So that would come under mythofiction category, because I'm taking a mythology and using it for a contemporary view. So people say, or I tell you stories which are not there in mythology, but I add it कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. And typically I will take the role of a judge and a lawyer. कि ये सही था, ये गलत था, दुर्योधन was right, रावण was right, सीता was right, कैकेयी was right. तो मैं एक कोर्ट केस बन जाता है.
इन अ मिथोलॉजी बुक यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये किताब जो मैं इनहेरिट किया है उसके अंदर लेखक क्या बताना चाहता है. सो आई हैव टू कीप माई सेल्फ आउट ऑफ इट. आई हैव टू सी कि वाल्मीकि बताना क्या चाहते हैं, व्यास बताना क्या चाहते हैं, पुराणों में मार्कंडेय जब कहानी बता रहे हैं वो बताना क्या. एंड ऑलवेज हमारे पुराणों में रामायण महाभारत ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन डायलॉग. हमेशा दो लोग होंगे जो बात कर रहे हैं. तो ये कभी भी बताया नहीं, ये दिखाने के लिए मौखिक परंपरा है. इट्स अ ओरल ट्रेडिशन एंड दे आर टेलिंग यू स्टोरी. सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. अच्छा देखो, जब वो वेदों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, उपनिषद में क्या बात कर रहे हैं, महाभारत में क्या, ये महाभारत लिखी क्यों गई, क्यों बता रहा है ये. फिर महाभारत में बदलाव कैसे आता है समय के साथ. समय के साथ महाभारत इज नॉट अ फिक्स स्टोरी. ओल्डेस्ट महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता है. द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ द महाभारत जो है वहां पे द्रौपदी इज अब्यूज्ड, शी इज ड्रैग्ड. उसको पीरियड्स में है, वो एक वस्त्र में है एंड शी इज बीइंग ड्रैग्ड बाय हर हेयर. ये 3 थिंग्स आर द ओल्डेस्ट. लेकिन कपड़े को निकालना, वस्त्र हरण करना, श्री कृष्ण आके उनको कपड़े देना और द्रौपदी का ये कहना कि मैं अपने बालों को खून से वॉश करके रेडी रखूं, ये सब बाद में आता है. फॉर एग्जाम्पल द हेयर वॉशिंग सीन कम्स फ्रॉम वेणी संहार which was a नाटक written in the 7th century by भट्ट नारायण. अभी उसको आप मिथोलॉजिकल फिक्शन बोलोगे, मिथोलॉजी बोलोगे, लेकिन वो क्या भाव, वही भाव है. क्योंकि वो जो प्रतिशोध की भावना, उस वो भाव को उसने बदला नहीं है. उसी भाव के ऊपर उसको और ड्रामेटिक बनाने के लिए दे हैव ऐड अनदर. भट्ट नारायण, मे बी ही ऑल्सो गॉट इट फ्रॉम फोक लिटरेचर, वी डोंट नो, बट ही adds that because वो ड्रामा होता है. It's a drama, right? ड्रामा में you add layers of it. So to perpetuate a story, and to keep it more and more interesting, you add layers. Yes. To it. So if you read my books, so for example, The Pregnant King is mythological fiction, right? But when I'm writing Bahubali, I am writing mythology. So I'm keep pulling myself out and saying, no. I want to see what the Jain writers are writing. But when you read Pregnant King, Devdutt Patnaik is present. मैं उपस्थित हूं वहां पे कहानी के माध्यम. मैंने वहां पे आख्यान को मेरा एक शस्त्र बनाया है. आई हैव यूज्ड इट एज अ टूल, एज अ टेक्निक टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट. बट जब मैं बाहुबली लिख रहा हूं, देवदत्त पटनायक हैज टू कंप्लीटली, कभी नहीं होता है 100% ऑब्जेक्टिव, कभी नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट 90% आई एम आउट ऑफ इट. 10% मेरा आ जाता है उसमें. So thanks for that kind of revelation. Lot of stuff happened there. I just wanted to ask about this new book and Bahubali, and so little, like Pune is a very, very big Jain community, very rich, and very rich in their cultural practices, and very social minded. Lot of social work they do, and they've built a very, they are very much part of Pune's cultural fabric. So, this question is for you all. What is the relevance of Bahubali and Jainism today? And is there a particular reason that you chose to write this book at this point in our, So there were many reasons. See, Jainism I have been studying for a long time, because you can't study Indian mythology without studying Jainism, because it is one of the mythologies which emerged in India and had a huge impact. Jainism is less than 1% of the population, and they are responsible for almost 20% of India's wealth. Just to put things in perspective. Yes. Shrimanta hatti. But that is important, because it means a tiny community can give such a contribution to the country. It's something, and मेरे दिमाग में था कि उनके आख्यानों में ऐसी क्या बात होगी जिसके वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं. सो दैट वाज वन रीजन. आख्यानों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे देखिए, रामायण महाभारत में वो राजाओं की कथा है, ऋषियों की कथा है. वणिक समाज के बारे में मुझे स्टोरी नहीं मिलता है. उसके लिए मुझे जाटक कथा में जाना पड़ता है, विच इज फेमस. बट जैन स्टोरीज आर ऑल्सो, बट राजा, ऋषि, और वहाँ पे वणिक समाज भी आता है. साहूकारों के बारे में, सेलर्स के बारे में बहुत स्टोरीज मिलते हैं. वो एक दूसरी कारण है कि बाहुबली शब्द बोलते ही आजकल हम बॉलीवुड की बाहुबली याद करते हैं.
सुपर हिट बॉलीवुड, जिसमें इतनी हिंसा है, प्रतिशोध है, और मुझे बहुत बुरा लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसा का जो नायक है Symbol, हाँ, बाहुबली, उसको बॉलीवुड ने हिंसा का सिंबल बना दिया. So He's known, Bahubali is now synonymous with, yeah. because of Bollywood and the super successful. And I don't know if you've seen this Omkara film, उसमें भी वो बाहुबली शब्द इस्तेमाल होता है, as बाहुबली is used, ये मेरा बाहुबली है. So it's like this. Omkara is full of violence as So well. हाँ. this kind of, and nowadays everybody is glamorizing violence, ना? Everybody is glamorizing violence. तो मुझे अहिंसा के ऊपर जैन आख्यान फाउंडेशन है on non-violence, and उसका मतलब क्या है? इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. इट्स नॉट सिंपल कि मैंने वेजिटेरियन फूड खाया तो मैं अहिंसावादी हूँ. ऐसे नहीं है. यू कैन बी वेजिटेरियन फूड एंड अब्यूज योर वाइफ. Yeah. So there is no connection between that, and then you'll say नहीं, but मैं तो अहिंसावादी हूँ, मैं वेजिटेरियन फूड खाता हूँ. You know, so we have to understand that ahimsa is a very deep and complex philosophical idea, जो शास्त्रों में बहुत लिखा गया है उसके ऊपर. So that these are the reasons why I wrote the book. I want at this point to invite anybody from the audience if they want to ask any questions. We don't want to make it just, just the two of us talking. Any questions anybody would like to ask? Yeah, I can see somebody wants, yeah. You'll have to shout loudly because I don't think there's a mic there. But oh, can we get a mic? No? Yeah, we can hear you. Do you want to come a little forward? Mathematics has got a lot of contribution in world mathematics and That's a good question. So, see, most of the Jains chose to go into the business world. And one of the things you should remember that what we call writing came to the world through accountants. The oldest, जिसने पहली बार लिखना शुरू किया वो accountant था, because हिसाब के हिसाब रखना है. Yeah. कितना लेन देन होता है, कितना लेन देन होता है. The oldest cuneiform script which you find in Mesopotamia was done by accountants. In India, the accounting community was the Jains. They were doing trade, they were doing business, and therefore numbers, and remember, numbers became very important. And one of the two things that come, India's great contributions are two things: zero and infinity. And zero का बहुत, theory बहुत complicated है, but zero and infinity, and zero is a placeholder. यानी कि in Rome, if they want to write 10, they will write X. अगर आपने वो एस्ट्रिक्स कॉमिक पढ़ा है, X लिखेंगे तो 10 हो गया, 100 लिखने के लिए C, 1000 लिखने के लिए M. तो M, C, X लिखूंगा तो इसका मतलब है 1110. बट इसको लिखने के लिए इंडियंस क्रिएटेड अ सिस्टम सेइंग दैट यू नीड ओनली टू नंबर्स कॉल्ड 1 0. 1 के बाद एक 0 डाल दियो 10 हो गया, 1 के बाद 2 0 डाल दियो तो 100 हो गया, 1 के बाद 3 0 डाल दिया तो 1000 हो गया. So if I want to write 1110, I write 1110. Right? So that's what I write. And this system came from the trading communities of India, and the Jains contributed to it. So the oldest use of zero around India, they found it near Madhya Pradesh, Gwalior, in a temple. Then they found this manuscript जहाँ पे zero इस्तेमाल होता है. और आप देखते हैं कि zero से philosophy, शून्य philosophy निकलता है. और infinity भी इंडिया से आया, because infinity अनंत word भगवान का नाम है. तो शून्य को भी भगवान मानते हैं, तुम शून्य को भी और अनंत को भी भगवान मानते हैं. So these two philosophical ideas came in India, and the Jains played a very, very important role in shaping. One of the, there are many other things they've done, exponential. So when you'll see, अगर आप लिखोगे कि इस तीर्थंकर के बाद वो तीर्थंकर, इस तीर्थंकर के बाद वो तीर्थंकर, इस तीर्थंकर वो तीर्थंकर, there will be always कि 10 raised to the power of 10, 10 raised to the power of 200, 10 raised to the power of 200. Like they keep this idea of raised to the power of is coming. It's there in the Vedas to some degree. It is taken to another level in the Jain scriptures. So mathematics was the language which was used. So there's a chapter on that also. So, yeah. Hello. A lot of people want to ask questions, yeah. Hello. Yes. Yeah. Yeah. Yes.
So my question is, why this community is the only one in which this concept of taking sannyas is more common? What is so special about it? ठीक. Other communities, they don't have, or they have, it's a very small number. Yeah. Thank you. Yes. So, see, many practices, this is where Jainism and Buddhism on one side and Hinduism separate themselves. So there is a lot of common things and then you start seeing the separation. It's like एक पेड़ से निकला फिर एक ब्रांच निकलता है और एक ब्रांच ने कहा कि एक निवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग है. निवृत्ति मार्ग ने कहा कि दुनिया को छोड़ दो और the purpose of life is to move away from desire, भूख. See, when I use the word भूख होती है तो जितने भी जीव जंतु हैं सबको भूख लगती है. तो बुद्ध ने कहा जब तक भूख लगेगी तब तक दुख होगा. तो प्यार के लिए भूखे हो तो दिल टूटेगा ना. तो वो दैट यंग पीपल अंडरस्टैंड. हाँ, हमारे लिए अगर यू थिंक यू कैन वॉक 100 लाइक 10 स्टेप्स अहेड, ऐसे उसका दुख नहीं, लिफ्ट से जाओ ऊपर, फिर दुख नहीं होगा. बिकॉज वो जोड़ों का दर्द है, सांस का दर्द है. तो हमारी भूख अलग है कि कैन आई गेट टू 100 स्टेप्स विदाउट अ लिफ्ट. सो भूख अलग अलग प्रकार की होती है. तो जो श्रमण परंपरा होता है, जो निवृत्ति मार्ग होता है, वो कहता है कि भूख को त्यागना सबसे बड़ी बात है. और जो श्रवक परंपरा होता है जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भूख इंपॉर्टेंट है, लाइफ भूख के बिना क्या है. तो अगर आप हिंदू मंदिरों में जाओ तो वहां पे देखोगे कि भोग होता है, देव नैवेद्य देते हैं, देवता को नैवेद्य देंगे और प्रसाद लेंगे, तो भोग को इंपॉर्टेंस दिया गया है. सो ये दो मार्ग है भारत में. और if the purpose of life is to give up material things, the earlier you start the better it is. So the belief is, क्योंकि आप कर्म के साथ आते हो, nobody comes as a clean slate. आप बहुत कर्म लेके आते हो. So people believe कि it is quite possible for a young, like जैसे child prodigy होता है, छोटा बच्चा आके म्यूजिक खेल लेगा. 2 साल का बच्चा पियानो खेलता है, 3 साल का, वो आजकल वो इंडिया टैलेंट शो में हम वी सी लिटिल चिल्ड्रन सिंगिंग ब्यूटिफुली, डांसिंग ब्यूटिफुली. बट ये आध्यात्मिक मार्ग में भी हो सकता है कि वो इतने इवॉल्व हो गए हैं कि वो बचपन से ही उनको संन्यास लेना है. अभी नाउ वेदर यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट इज अप टू यू. बट कुछ लोगों में ये विश्वास है, दूसरों में विश्वास है कि ये सब, इसका कोई वैल्यू नहीं है, द पर्पस इज नॉट देयर. देयर आर पीपल हु बिलीव दैट विमेन कैन नॉट गेट मोक्ष. तो some people believe only men get moksha, women don't get moksha. Where did that come from? Like, So see, age. there is no hope. No, so see, it also remember most of the books are written by men. Very important. The male gaze. So the male gaze comes, so the women were always seen as अटैच टू दी अर्थ, यानी कि दुनिया से जुड़ी हुई है. जो पारमात्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, दे ऑलवेज बिलीव्ड दैट इट वाज एसोसिएटेड विद द मेन अराउंड द वर्ल्ड. पैगंबर हमेशा पुरुष होता है. अवतार मोहिनी इज जस्ट देयर ओनली एक्सेप्शन टू द रूल, बट यूजुअली अवतार पुरुष रूप होता है. कल्की का रूप, राम, कृष्ण, वराह, नरसिंह, सब मेल. So women, like, just another look at it, like, women are what keep men back from getting all that they're destined to do. Adam and Eve, it was because of Eve. Yeah. So like you said, the male gaze. The male gaze is there. So this is there. It's also tantric reasons were given for it. They gave, in tantra they use the body. They said that women menstruate whether they want to or don't want to. They don't control their bodily fluids. Because whether you like it, you can't control your periods. They said, but they believed, this is scientifically not true, but they believed that men can control the flow of semen. Okay. हाँ, आजकल वो टीवी में बहुत चलता है. You know, if you see some of those podcasts which involve certain young men who love this idea that semen goes up the spine and into your head. I still have to see how it happens. And young men seem to be obsessed about it. Obviously, they've never got a girlfriend. So, because who would talk about semen going up the spine? So, these are metaphors. These are really spiritual. समझाने के लिए उन्होंने प्रतीकों के भावना लिए हैं. सो प्रवृत्ति मार्ग को दिखाने के लिए, जैसे कहेंगे कि एक सन्यासी था, अप्सरा आती है और फिर वो वीर्यपात होता है. इट इज नॉट लिटरल. ये एक
मुहावरा है, इट्स एन एलिगरी ट्राइंग टू एक्सप्लेन आपका मेंटल कंट्रोल. It is not Yeah. a man came and a woman came. It could be the true. A woman is doing tapasya and a man comes, and there are stories like that. Yeah. There are many stories in the scriptures. Like there is a lady called Kuni Gargi who is sitting and doing tapasya, and this bird flies above her, and he looks at her and says, "Kitni sundar mahila hai," and the bird loses its wings and falls on the ground. And because she says, "मुझे interest नहीं है, तुम्हें interest है, ये ठीक नहीं है." So they're talking about consent. Consent. Yes. She's, I'm not interested. How can you talk about me like this? Can't you see मैंने संन्यास लिया है? So there are these stories. If you see Jain nuns, Buddhist nuns. In fact, when you read Tamil literature is full of Jain nuns, Buddhist nuns. There are acharikas, there are teachers, scholars. In fact, in Jainism, one of the best thing I found is the idea that the original, there is Rishabhadev, who is the first Tirthankar of this era. He had two daughters, Brahmi and Sundari. And Brahmi is connected with writing, and Sundari is connected with mathematics. So the origin of writing and mathematics is linked to women in the Jain traditions. It's the Brahmi script. The women can clap. But we see, we don't We have talk some about power, it. We huh? don't talk about it. We are only talking about, something, only men, na? Even the politicians want to talk about male gods. Yeah. Poster में भी male god ही होगा. Female god is nowhere. राधा कहीं नहीं दिखाई देती है. Women are basically Dians, or one of yeah, we are, for some reason we have found this image of ourselves. But you spoke, and I thought it was a very interesting thing to say. One is the male gaze, one is the concept of consent. And so I want to come to this very, very interesting book that you wrote, The Girl Who Chose. And I want you to talk to the audience. For those of who, you haven't read this book, I would love to hear about the woman who Don't chose. just Girl. listen to it, please buy the book also. Yes. It's outside in the bookstall. So we can't hustle more than this. Yeah. So, when I was doing I kept hearing these group of people saying they consent, as if it's some new idea. Like I was in this conference and they were probably, consent is so important, and traditionally in India, nobody talks about consent. And I just said that you clearly have never read Indian scriptures, because Ramayana is all about consent. And it's far more sophisticated. Surpanakha comes to Ram and says, "I want to marry you." And he says, "No." That's consent, no? I'm not giving you consent. Yeah. And Surpanakha, "नहीं, मेरे को शादी करना ही है." That is the absence of, so they're even looking at gender. Ravan is coming to Sita and says, "I want to marry you, I love you." But I am not interested. She's like, "No interest, wrong number, go." नहीं सुनना है. Vedic scholar, big scholar, so educated, so powerful, can't understand when a woman says no. No. So Valmiki is writing this beautiful story saying that इतना educated man, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना rich, इतना powerful, इतनी पत्नियां, उसको एक lady बोल रही है कि I am not interested. और उसको समझ नहीं आ रहा है. Ego. So don't think educated people are intelligent. A story written several thousand years ago. And then when you read the Ramayana, you realize Sita is making 5 choices. Let's play this game. Huh? Don't ask me. I'm I gonna know ask- zero. Please save me. I don't know. Yeah. Just think, what is one choice the first choice? Look at the life of Sita, beginning. What's the first choice she makes? To marry him. That's not a choice. That is a choice, no? He broke the bow and she she was had- a trophy. So that is not That is not consent. choice, no? जो भी राम का बाण, जो भी शिव का बाण तोड़ेगा, वो सीता से शादी करेगा. So consent था So it नहीं is वहाँ पे. basically जो भी गोल्ड मेडल मिलेगा मेरी बेटी से शादी करेगा. IAS में जिसको फर्स्ट रैंक मिलेगा उसको सबसे बड़ा डाउरी मिलेगा. ना आजकल वही चलता है ना. If you get IAS का टॉप नंबर, the guy knows कि सबसे बड़ा डाउरी मेरा. Yes, in kgs of gold. हाँ. Yeah. So it's basically, so they're very clearly, and if you look at choice and you look at the Ramayana at every moment in Sita's life, I'll give you one example. Hanuman comes to Sita and says, "You come with me. You can just travel on my back, right? We can travel." And ho gaya kaam. And she says, "No choice." He has to come. If he doesn't come, उसका reputation का लोग क्या बोलेंगे? देख, ये कितना बड़ा राजा हो के अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया. वानर को भेजा. वानर को भेजा बचाने के लिए.
तो राजा का रेपुटेशन खराब हो जाएगा कि देखो यू हैव टू आउटसोर्स नहीं कर सकते. इमेज मैनेजमेंट भी चाहिए था वहाँ पे. तो सीता इज थिंकिंग ऑफ हिज इमेज मैनेजमेंट कि देखो राजा का बिकॉज किंगशिप इज ऑल अबाउट रेपुटेशन. People don't understand. Perception management, reputation management. Valmiki Ramayana is writing. There are other 4 choices for which you have to read the book. But I'm just giving you one choice. And there are 4 other choices that she makes. And each one, not all of it is successful. Not all of it. Just because you have got consent and you have choices doesn't mean things work out for you. You can make wrong choices. You can make tragic choices. Sometimes a decision doesn't work out. Sometimes things just go wrong. And that story is about consent. And you read it in Valmiki Ramayana, it's very clear about choices, agency, consent, all that is there. It's just that they don't use these English words. English में नहीं है इसका मतलब भाव नहीं है. भाव है, ढूंढना पड़ेगा. You have to be consumed by that and understand. And understand. So, when you write, you have to see, you have to know how to see a story. आख्यान शास्त्र का मतलब क्या है कि देखो, ठीक से दर्शन करो, and then you will understand how the stories are. Yeah? I think we have to balance. How much time do we have? 5-10 minutes more. Can I have a question here? Yes, sure. Devdutt ji, here on your left, I'm Abhishek, and so thankful to you that you have present over here. I've got 2 questions. Both are related to each other. We don't have time. I'll just hurry it up. One and then You have raised a very beautiful term, that glamorizing violence. Now, this seen in light with, in the last 3 decades, we have seen a renewed interest in mythology in general in India, plus a renewed interest on Hinduism and all topics and all aspects related to Hinduism. Now, why do you think, is there a common thread linking all these 3? And my second question, which is related to the first one, is why is the ethical space then diminishing? If it be so, if what the first thing is correct. So yours is a very complicated question, so I'll decide what I understood. And Roger, sir. Chalo. See, when people talk about in order to live, see, violence is a very important topic in Hinduism. भोग के बारे में. तो I'll tell you a story from the original इतिहास from Jaimini Brahmana. So it is not a story which you read regularly. I'll tell you a story of a young boy called Bhrigu. और उसको सपने में आता है, एक सपना आता है कि वो एक अलग दुनिया में जाता है और वहाँ पे देखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा है. जिसको वो खा रहा है, जिसको वो चिल्ला रहा है, स्क्रीमिंग, और जानवरों की आवाज आ रही है. उसके बाद वो दूसरे जगह जाता है, वहां पे भी देखता है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खा रहा है, ह्यूमन ईटिंग ह्यूमन. बट इस समय जो आदमी चिल्ला रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. ऐसे उसको कई चीजें दिखाई देती है. बट आई विल जस्ट डिस्क्राइब दीज 2 थिंग्स. नाउ दिस इज जैमिनी ब्राह्मणा, व्हिच इज 2000. दिस इज प्री बुद्धिस्ट. दिस इज बिफोर बुद्धिज्म. दी स्टोरीज, तो यज्ञ के समय ये कहानी बताया जाता था. तो फिर भृगु आके अपने पिता से पूछता है कि व्हाट इज दिस स्ट्रेंज ड्रीम दैट आई सॉ, व्हाट इज दिस. एंड ही इज टोल्ड दैट देख, पहली बार तुमने जिसको देखा, व्हेन यू सॉ पीपल ईटिंग, दीज पीपल व्हेन दे वर अलाइव दे एट एनिमल्स. So that's why the तुमने पशु को खाया तो अगले जन्म में पशु तुमको खाएगा. तो फिर ही सेज वो सेकंड प्लेस में चिल्ला रहे थे, बट देयर वाज नो साउंड कमिंग. ही सेज दोस पीपल वर ईटिंग प्लांट्स, और हमको प्लांट्स की चित्कार सुनाई नहीं देती है, इसलिए जो प्लांट्स खाता है उसको प्लांट्स खाएगा, लेकिन आप चिल्ला नहीं पाओगे. यू विल स्क्रीम, नो साउंड विल कम. दिस इज रिटन 2700 years ago. दे आर टेलिंग यू सो मेनी थिंग्स इन दिस कि देखो, भूख लगती है तो तुम्हें भोग चाहिए, भोग के लिए तुम्हें बलि देना पड़ता है. जब बलि देते हो तो यानी कि हिंसा होता है. जब हिंसा होता है तो कर्म होता है, बिकॉज यू हैव, अभी तुम्हें ऋण आ गया, बिकॉज यू हैव किल्ड समवन, उस ऋण से तुम्हें रिपरकशंस. एंड यू, जब तक तुम भोग नहीं बनोगे तुम ऋण से मुक्ति नहीं प्राप्त करोगे. तो भोगी को भोग बनना पड़ेगा.
तो जब हिंसा की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वो हिंसा भोग के लिए कर रहा है, लेकिन एक दिन हिंसा उसके तरफ भी आएगा और उसे भी भोग बनना पड़ेगा. सो ऑल द पीपल हु से हमें वीर बनना है, वीर बनना है, ऑलवेज टेल पीपल रामायण महाभारत गौर से सुनो. धर्म, सी नाउडेज पीपल दिस इंटरनेशनल वॉर्स में धर्म संकट की बात नहीं करते हैं. जब राम वाली का वध करते हैं तो तारा उन्हें श्राप देती है कि आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा. जब राम रावण का वध करते हैं तो मंदोदरी राम से कहते हैं आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा. अभी आप बोलोगे लेकिन वाली बुरा आदमी था, रावण बुरा आदमी था, ये धर्म है. धर्म और कर्म का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी एक्शन कार्य करोगे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. अच्छा कार्य का भी परिणाम होता है, बुरा कार्य का भी परिणाम. तो राम को श्राप मिलता है, महाभारत में कृष्ण को श्राप मिलता है. आफ्टर द एंड ऑफ द महाभारत वॉर गांधारी रो रो के श्री कृष्ण को श्राप देती है कि आप निर्वंश रहोगे. तो धर्म स्थापना करो लेकिन आपके वंश का निर्वंश होगा. अभी ये रामायण में है, ये मेरा कथा नहीं है. तो मैंने जैमिन्य ब्राह्मण की स्टडी बोली, रामायण से कथा बताई, महाभारत से. तो वायलेंस इज एन चॉइस, बट व्हेन यू हर्ट पीपल आप ऋण में आ गए. वो ऋण से मोक्ष प्राप्ति है तो किसी को आपको हर्ट करना पड़ेगा, भोगी को भोग बनना पड़ेगा. भोग बनने को तैयार हो, गो फॉर इट. इसलिए जैन और श्रमण परंपरा में उन्होंने कहा कि भोग ही नहीं चाहिए, हम उपवास करेंगे, संतोष की प्राप्ति करेंगे कि हम जितना कम अन्न खा सके उतना जीवित रहना है. इसलिए हम व्रत करते हैं कि देखो जितना भोग करोगे उतना वायलेंस होगा, तो भोग मत करो. दैट इज वाई फास्टिंग इज सो इंपॉर्टेंट. भी छठ पूजा के दिन वो दे डू फास्टिंग. जैनिज्म हैज टेकन फास्टिंग टू अनदर लेवल to remind people कि every act of consumption is violence. This is the sophistication of India. कैसे समझाएं लोगों को? Last question, but we'll have to wind up. I don't want. Last question. Yeah, thank you so much. Devadatta sir, we've been hearing and reading you for decades now, and thank you Deccan Lit Fest for giving us the opportunity to actually hear and see you in flesh and blood, listen to you. Me personally have seen your contribution or role evolving over these years. I don't know whether you agree with me or not. So you played a big role, immense role in simplifying, demystifying mythology, making it more accessible, more understandable over these decades. For people like us, you kind of linked us, you took us down that journey. Along the way, you've also contributed immensely in busting the myths and untruths around mythology that have been... Question, none time. Yeah, so that has, and that helps us counter some of the malicious narratives that have been put across. How do you see that role? Is that something that you see yourself also? I understood the question. Thank you. So you see what happens is when you're telling the stories. See, I have found the answers to my life's problems in stories, in the Akhyans. So when I wrote the book How to Become Rich, it is because the Vedas and Puranas told me how to make money. And it's not a bad thing. Money is Lakshmi को कभी बुरा नहीं बोलते. There was once a very a philosophy हमारे यहाँ कि पैसे उतने ही हो जितने what you need to live and not more. Yeah. So you see, these are the ideas. So I'll connect these two answers to what you said. You see, you need enough money to live your life, but what about people around you? शिव जी को भूख नहीं लगती, लेकिन उनके चारों तरफ भूत प्रेत हैं जिनको भूख लगती है. तो देवी कह रही हैं कि अगर आप जॉब नहीं करोगे तो भूत प्रेत को खाना कौन देगा? पूरा 100% सैलरी मुझे दीजिए, आपको भूख नहीं लगती ना, सैलरी मुझे दीजिए, काम कीजिए. और शिव जी इसलिए काशी से, कैलाश पर्वत से काशी आके कोतवाल का जॉब करते हैं. खुद के पास धन दौलत नहीं है, दूसरों की कोतवाली कर रहे हैं. ये आयरनी कोई समझता नहीं है.
लेकिन टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाट हैज हैपेंड इज पीपल, सी पॉलिटिशियंस डोंट लाइक इंटेलिजेंट पीपल. They hate intelligence. They just hate. I have worked with rich and powerful people. Rich and powerful people say, सब लोग को बुद्धू रखो ताकि वो हमारे अंडर काम करे. स्वर्ग के निर्माण के लिए हम पाताल लोक का भी निर्माण करते हैं. और पातल, पातल मतलब पैर के नीचे रखो इनको, और ताकि हम स्वर्ग में भोग, अप्सराओं का भोग कर सके. लेकिन ये कहानी जो मैं बोल रहा हूं 2000 साल पहले लिखी गई थी. लेकिन ऐसा दुनिया नहीं चलता है, इतना मूर्ख. बिकॉज सरस्वती क्या है, सरस्वती पानी जैसी है, वो कहीं पे भी बहती रहेगी. आप उसको रोक नहीं पाओगे, मीडिया से नहीं रोक पाओगे. ये जितना भी गेम्स आप खेलोगे, सरस्वती को नहीं रोक पाओगे. तो आप लक्ष्मी की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, लेकिन एक बहती हुई नदी है जिसका नाम है सरस्वती. बाढ़ होके आपके घर में जरूर आएगी. तो सरस्वती इज माई आंसर. जब भी मुझे तकलीफ होती है, मैंने देखा कि सोल्यूशन, लोग बोलते कि रिवोल्यूशन रेवोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जब तक जिंदगी में सरस्वती नहीं होगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा. और हमारे जो साइंटिफिक एजुकेशन, ये बस सरस्वती को वैल्यू नहीं दिया जाता है. हम पढ़ते हैं जॉब के लिए, यानी कि लक्ष्मी के लिए. हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशन के लिए, यानी कि दुर्गा के लिए. Not for learning. Not for learning. So when I write books, so when somebody is telling me, sir, हमको धर्म के बारे में, ऐसे धर्म के बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, बताऊं कहानी, फिर वो डर जाते हैं. नहीं 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 नहीं, देवदत्त जी ना वो अपना इमेजिनेशन से लिखते हैं. तो ऐसे तुमको, सी दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएजुकेटेड पीपल. उनको लगता है इंटेलिजेंट आइडियाज कम फ्रॉम इमेजिनेशन, एंड दे डू. सरस्वती इज इमेजिनेशन. सो व्हेन यू आर, जिसने एक किताब पढ़ी है वो हमेशा कहेगा कि जिसने 100 किताब पढ़ी है वो मूर्ख है. और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता है. PhD in WhatsApp. सो आई डिसाइडेड कि देखो, सरस्वती हमारी, सरस्वती इज एन इंडियन आइडिया, एंड वी आर आंसर टू लाइफ्स प्रॉब्लम्स इज इन सरस्वती. तो नहीं तो मूर्ख को मोक्ष कैसे दे? तो मूर्ख को मोक्ष देने के लिए मैं ये लिखता रहता हूं. I think we are out of time now. He has to go elsewhere for another talk. हरी He has- कथा, हरी कथा अनंत. तो ये कभी खत्म नहीं होगा. मेरी किताब पढ़िए और मैं आंसर नहीं करूंगा. आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर नहीं करूंगा. महात्मा गांधी पे है. महात्मा गांधी अहिंसावादी थे. उन्होंने बोला कि एक कोई थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा थप्पड़ दूसरे गाल पे ले लो. ये कहाँ का न्याय? पता नहीं. तो हिंसा और अहिंसा एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण देवदत्त सरांचे धन्यवाद व्यक्त करू. एकदा जोरदार टाळ्या.